ये दिल की लगी, दिल की लगी। अभी वो लौट आया है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने अरसल को सब कुछ बताया है ना? भाभी सबको बता दिया है, और अरसल भाई को तो पहले से ही पता था। लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बार बार कॉल्स कर रहा है। हाँ, तो तुम उसकी कॉल मत पिक करो ना। भाभी अलग अलग नंबर से कॉल्स कर रहा है, तो तुम अपना नंबर चेंज कर लो। भाभी, क्या है, कितनी छोटी सी गलती इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वो एक बंद गली में आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, एतबार करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या अगला शख्स इसके काबिल भी है या नहीं। और ताबिश जैसे लड़के, वो तो हर वक्त लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तू बाप, मुझे तो समझ नहीं आती कि एक आम सा लड़का, आम सा बैकग्राउंड, और इतना बेखौफ। इसलिए कि उसे कुछ खोने का खौफ नहीं। इज्जतदार आदमी के लिए इज्जत सबसे कीमती होती, लेकिन ताबिश, वो तो एक मवाली और गली का गुंडा है। उसे क्या इज्जत की फिक्र। तुआ, तुम मुझे अगर अपना बड़ा समझते हो तो बेटा मेरी बात मान लो। तुम्हारे माँ बाप जहाँ तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं उनकी बात मान लो, शादी कर लो। और इस तरह तुम ताबिश से बची रहोगी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। खैर, बिगाड़ तो वो अभी भी कुछ नहीं सकेगा। लेकिन भाभी, उसके पास मेरा एक वीक पॉइंट है। वो कभी भी मेरे हस्बैंड को कॉल करके उसको सब बता सकता है। बस इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि जब तक मैं हैदर को ताबिश के बारे में नहीं बता दूंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अलीना ऐसी हरकत कर सकती है। तो क्या आपको भी मेरे पे शक है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं। नहीं कह दें आप, वो भी तो मेरे पे इल्जाम लगा रही है, आप भी मेरे पे इल्जाम लगा दे। नहीं, मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि तावीज मेरे घर में कैसे आ सकता है। बस आप लाई होंगी। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि अम्मी, समझे ना, मैं और आप तो इस घर में कितने सालों से रह रहे हैं। वो है जो नहीं आई है, बल्कि वो जो अपने घर गई थी ना अपनी माँ से मिलने, क्या पता वो ताबीज़ इसी पर ना के लाई हो। नहीं नहीं, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। माशाल्लाह से उसका मियाँ है, अच्छा भला कमाता है, खिलाता है। वो क्यों करेगी ऐसी हरकतें? आपकी बात तो ठीक है अम्मी, उसके पास तो सब कुछ है, वो क्यों कराना चाहेगी। लेकिन एक बात आप नहीं समझी, बहुत चालाक है वो। यही तो चाहती है कि मेरे पे शक आए, आपकी नजर में मुझे गिराना चाहती है। इससे मैं शर्मिंदगी उठाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको, ये सब कुछ उस मुमताज चाची की साजिश है। क्या कह रही हो तुम? चले आप मेरे साथ, उठे। नहीं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दूँ। उठे तो सही, चले आप, मेरी बात तो चले। आंटी हमें इजाजत दें, मैं रास्ते से जा रहा था, सोचा तूबा को भी पिक कर लूं। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर तो बैठो हमारे साथ। एक्चुअली मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद? इतने अचानक प्रोग्राम बना? जी, एक मीटिंग आ गई है जरूरी, लेकिन 2-4 दिन में आ जाऊंगा। चलो खैर से जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, उर्वा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। तुबा, 1 मिनट मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। चलो। जी आंटी, बताएं क्या बात है। बुरा मत मानना, मैं तुम्हें वहां से इसलिए ले आई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अरसल उर्वा से कुछ बात करना चाह रहा है और हमारी वहां मौजूदगी से वो हिचकिचा रहा है। जी आंटी, मैं जानती हूँ ये बात। मैं तो खुद चाहती हूँ कि भाई और भाभी के डिफरेंसेस खत्म हो जाएं और भाभी घर आ जाएं। बहुत अच्छी सोच है, बस दुआ करो कि ये सब हो जाए। बस इंशाल्लाह। उर्वा, मैं रिश्तों में जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। रिश्ता दिल से निभाया जाता है, जबरदस्ती रिश्ते बोझ बन जाते हैं और वफा पहली शर्त होती है। मैंने पहले दिन से तुम्हारे साथ ये रिश्ता बहुत खुलूस से निभाया है
और आज तक तुम्हारे साथ पुरखुलूस हूँ। और आपके नजदीक ना तो मैं पुरखुलूस हूँ और ना ही बावफा। मैंने ये कब कहा कि मैं झगड़ा करने नहीं आया तुमसे। सफर पे जा रहा हूं, तुम मुंह फेरे खड़ी हो मुझसे उल्फा। कम से कम दुआ के साथ रुखसत कर सकती हो। अपना बहुत ख्याल रखना होगा। पता नहीं दोबारा मुलाकात हो क्या नहीं। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम थैंक्स। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तो तावीज़ लग रहा है। अनीना बाजी, हाँ वो बाजी आपका कमरा साफ हो गया है, कोई और काम है तो बताएं। देखो अनीना, ये तुम्हारे अपने करतूत, ये तो मेरे पे नहीं डाल सकती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे ये तावीज़ तुम जलाती हो, हाजरा गवाह है, उसने तुम्हें देखा था। ये तावीज़ आपने छुपाया था अंबर भाभी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है। हाजरा ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, अब तुम मुकर नहीं सकती। बताओ हाजरा। जी बाजी। कहाँ चली गई ये दोनों बगैर बताए? खैर जहाँ भी गई हैं, मुझे तो बस अब ये सोचना है कि मैं आंटी को किस तरह यकीन दिलाऊं। वो तावीज़ मैंने नहीं बल्कि अंबर भाभी ने रखा था। पता नहीं हारून भी अब किस तरह रिएक्ट करेगा। अरे ये क्या, ये तो अलीना के घर ले आई हो तो मुझे। हाँ तो यहीं पे तो सारी प्लानिंग होती है अम्मी। आज मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। ऐसा करते हैं कि हम लोग अलीना के घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करते। मैं खुद हारून से बात कर लूंगी ना। कौन हारून? कहाँ का हारून अम्मी? सारे तावीज़ घोल घोल कर पिला दिए गए हैं उसको। अब वो आपकी नहीं सुनेगा। कम से कम उनको बताएं तो सही कि उनकी बेटी कर क्या रही है। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूं। अच्छा मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं चल। सुबेदा बहन, आप इस तरह अचानक, खैरियत तो है ना सब? लगता है आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका अपना घर है, जब चाहे आया करें। वो अलीना कैसी है, उसको भी साथ ले आती हैं आप? कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई। जब भी बात करती हूँ किचन में मसरूफ होती है, घर के काम कर रही होती है। लगता है उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हाँ तो शादी का मतलब जिम्मेदारी ही होता है ना, चाहे वो शौहर की हो या ससुराल वालों की। ये तो अच्छा है कि वो अपने ससुराल में ही रहे, बजाय इसके कि मैं के आके बैठ जाए। क्या बात है सुबेदा बहन, आज से पहले मैंने कभी आपके मुंह से ऐसी तंजिया बातें नहीं सुनी। किसी बात पे नाराजगी है आपकी? नहीं, मैं आपको एहसास दिलवा रही हूँ। बजाय इसके कि एक बेटी घर आके बैठ जाए, अलीना को तो उसके हाल पे रहने देना, उसको तो तंग ना करें वहाँ पे। उसे कम से कम अपने घर में आबाद रहने दें। क्या बात है जुबैदा बहन, अलीना से भी गलती हुई है? मुझे खुल के तो बताएं, हुआ क्या है? अखाड़ा बनाया हुआ आपकी बेटी ने। रोज इस लड़की की वजह से वो मेरी बेइज्जती करती है, मुझे सुनाती है। अंबर, तुमने कभी अपने गिरेबान में झांका? जितने भी झगड़े हुए, जितने भी घर बर्बाद हुए, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत करवाना जानता है। तो वो इस काबिल कि तुम्हारी इज्जत न की जाए। जब हरकतें घटिया होंगी ना तो जिल्लत ही पाओगी। कौन तुम्हें इज्जत देगा? बस करिए, ये आप ही की सोच का नतीजा है कि आपकी बेटी इस तरह की हो गई है। अरे उसकी हारून से शादी नहीं हुई है, लगता है वो अंबर से दुश्मनियां करने के लिए आई है इस घर में। ऐसी बात नहीं है जुबैदा, आप गलत समझ रही हैं। ये सब कुछ आपकी शय की वजह से हो रहा है। यही आप उस लड़की को काबू में रखती ना तो ऐसा कुछ ना होता। अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ?
आपकी ये मनहूस बेटी इस घर में आ गई है अपना घर बर्बाद करके, फिर भी आप ये सब कर रही हैं। आप ना तब खुश होंगी जब आपकी दूसरी बेटी भी घर तलाक लेके आएगी। बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में बैठ के मुझसे इस तरह की बात करने की? सारे तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम तो मुझसे बहुत ही ना हो, जादू करती हो तुम, जादू। उमेर को फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये ना समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। अलीना की तरह ना तुम भी वही जादू टूने कर रही हो। जादू टोना? कैसी बातें करी हो तुम? जी, जादू टूने। रोज निकल रहे हैं हमारे घर से तावीज, और आपकी बेटी मेरे पे इल्जाम लगा दी है। जबान को लगाम दो अंबर, कोई जादू टोना हम नहीं करते। सुबेदा बहन, आप सुन रही है ये क्या कह रही है? ठीक कह रही है ये देख, ये तावीज अलीना के पास था, मुलाजमा ने बताया है हमें। आप मेरा यकीन करें जुबैदा, अलीना ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। ये भी जरूर इसी की साजिश है। ये मेरी अलीना को बदनाम करना चाहती है, उसका घर तबाह करना चाहती है। देखा आपने, सब कुछ यहीं बैठ के प्लान हुआ है, तभी तो ये सारे इल्जाम ये वापस मेरे पे ही लगा रही है। मान ले अम्मी, अब आप इन सब की मिली भगत है, प्लीज। शायद तुम ठीक है। वैसे मुमताज, अलीना को जो तुम सबक सिखा रही हो ना, वो हरगिज अच्छा नहीं। आपके लिए भी नहीं अच्छा, आपकी बेटी के लिए भी नहीं अच्छा। आप ज्यादती करिए अपनी बेटी के साथ। जुबैदा बहन, आपको बदजन किया गया। अलीना बिल्कुल ऐसी नहीं। आप मेरी बात तो सुने, ये नफरतें पैदा की जा रही है। चलो चलो अंबर, यहाँ जुबैदा बहन बस करिए आप। जुबैदा बहन प्लीज, जुबैदा बहन बात सुने। जुबैदा बहन आप बात सुने। अम्मी, अम्मी, हमें वहाँ रुकना चाहिए था। क्यों, क्या कर लेते हैं आप रुक के? उर्वा की मदद हो जाती बेटा। अरे ऐसा भी क्या किया था मैंने, बस हल्का सा धक्का ही तो लगा था उनको। हाँ, लेकिन तुम्हें धक्का देने की जरूरत क्या थी? अम्मी वो आके पकड़ रही थी आपको, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा पीछे किया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो मैं अपनी अम्मी की कसम। आंटी, आप दोनों किधर गए थे? हेलो, क्या हमें हॉस्पिटल में? वाह, मेरी बात सुन। कब तक इस तरह रोती रहोगी? कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? अरे बस यही सर टकराया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। बस करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा उर्वा। डॉक्टर साहब, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? उनके सर में बहुत गहरी चोट। कैसी है, कैसी? हम उन्हें नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। उर्वा, मैं डांटने के इरादे से नहीं आई, सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि क्या सोचकर तुमने इतना बड़ा फैसला किया? तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? उर्वा, तुम ठीक हो?
लेकिन बेटा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा छोड़ो इस सबको, मैं कर लूंगी। छोड़ो छोड़ो। ख्याल रखना चाहती है तो हमदर्दी मत जता, मुझे नॉर्मल होने दे प्लीज। मुझ में तरस खा के मुझे अजियत मत दिया कर। बेटा प्यार और हमदर्दी में फर्क करना सीखो। और तुम दोनों तो हमारी जान हो, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा है कौन बेटा? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मम्मी को कुछ नहीं हो सकता। खुद को संभालो, संभालो। क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ? अरसल भाई कुछ बोला अम्मी को? क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ पता है? क्या? ऐसा भी क्या किया था मैंने? बस हल्का सा धक्का ही तो लगा था उनको। हौसला करो राशिद, मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अल्लाह की इसी में रजा थी। यार गजनफर जाना तो मुझे था, वो चली गई। हर इंसान के जाने का एक वक्त मुकर्रर है। गजनफर इस तरह अचानक चली गई। मैं सुबह घर से निकला और आनन फानन सब कुछ खत्म। बस भाई, मौत एक बहाना बन के आती है। तुम हिम्मत करो, अभी तुमने उर्वा और अलीना को भी संभालना है। कैसे संभालूंगा यार गजनफर, कैसे संभालूं? हिम्मत कर भाई। अच्छा चलो ठीक है, हाँ बस हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में। ओके, जाना नहीं है? मैं क्यों जाऊं वहां? क्या मतलब? देखो अफसोस तो इंसान दुश्मन के घर में भी करता है, उसके मरने पे भी आप ताज़ियत में जाते हैं। प्लीज चलो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। पागल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि फंक्शन खैर खूबी से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुमताज बेगम आज मेरी दोनों बेटियों की बात पक्की हो गई, रिश्ते हो गए। और वो
हारून बड़ा अच्छा बच्चा है। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। बड़े शौक और चाव से उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा है। और ज़ुबैदा बहन, वो तो इतना इसरार करें कि 4-6 महीने में हम शादी कर दें। अम्मी, अम्मी मुमताज चाची फौत हो गई हैं। है क्या कर रही हो? अपनी मुमताज? हाय अल्लाह, एकदम कैसे मर गई? क्या हो गया? तो क्या आपको बता के मरना चाहिए था? बस वक्त पूरा हो गया, निकल पड़ी। हाँ लेकिन बेटा हुआ क्या था? बीमार थी क्या? नहीं थी तो बिल्कुल ठीक, बल्कि मेरे गले पड़ गई। अच्छा खैर छोड़े, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। मेरा प्लीज सर नहीं खाया अभी। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, मैं उनके घर जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? ये क्यों जा रही है? बेचारी मर गई। उर्वा, और तुमने सिर्फ एक बात पकड़ ली है। तुम लोग क्या चाहते हो? वो नाक रगड़े अपनी? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? एक जरा सी बात थी, घर में बैठकर आराम से भी सॉल्व हो सकती थी। क्या आना दिखाना सिर्फ मर्द का हक है? औरत की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? बस कर दो, दादी अम्मा की तरह लेक्चर देना मत शुरू कर दो। मैं तो कहती हूँ कि उर्वा के आने से पहले तुम अपने घर चले जाओ, वरना तुम फिर पट्टियां पढ़ाना शुरू हो जाओगी। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। क्या कह सकते हैं, सब अल्लाह की मर्जी। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मैं वो उर्वा के घर। अरे क्यों जा रहे हो उर्वा के घर तुम इस वक्त? हैं? कोई जरूरत नहीं जा। उमर, उमर, अल्लाह, इस लड़के ने तो मेरा नाक बदम करके रखा। अब पता नहीं वहां जाकर क्या तमाशा लगाएगा। पता है कोई? आप ना तब खुश हो जब आपकी दूसरी बेटी भी घर तलाक लेके आएगी। बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में बैठ के मुझसे इस तरह की बात करने की? सारे तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम तो मुझसे बहुत ही ना जादू करती हो तुम, जादू। उमेर को फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये ना समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। अलीना की तरह ना तुम भी वही जादू टोने कर रही हो। जादू टोना? कैसी बातें कर रही हो तुम? जी जादू टोना। रोज निकल रहा है हमारे घर से ताबीज, और आपकी बेटी मेरे पे इल्जाम लगा दी है।
दियो, मार दिया तुमने मेरी माँ को, मार दिया इसने हमारी माँ को मार दिया। क्या यहाँ से यहाँ चले नहीं हो? घर में मार दिया हमारी माँ को, मार दिया इसने मारा हमारी माँ को। क्या कह रही है आप? सही कह रही हूँ, अब्बर ने हमारी माँ को मारा है। नीना मैंने कुत्ते क्या किया? कुत्ते धक्का देके मारा इसने उसको। क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हो तुम उस पे? मेरा क्या ताल्लुक इस सब से? झूठ? खामोश हो जाओ, तुमने मेरी नजरों के सामने मारा मेरी माँ को, मार दिया इसने, नहीं छोड़ूंगी इसको। क्या कह रही है? आपको थी ना वो, आपको पता है इसने मार दिया मेरी माँ को। बेटा वो मैं इसने मारा है मेरी माँ को, मार दिया इसने, मार दिया इसने मेरी माँ को। छोड़ोगे नहीं अम्मन भाभी, आपने अभी को मारा। कैसे कर सकती हो? छोड़ो, कुछ नहीं बोला मैंने। क्या हो गया? क्या कर रही हो? मैंने मारा है मेरी अम्मी को। क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, आपकी क्या बात? तुम्हारी अम्मी भी थी मगर वो चुप है। अम्मी? अम्मी ये क्या बोल रही है? बेटा वो मैं सिर्फ बाजू से पकड़ के हटाया था मैंने। झूठ बोल रही हो? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, बिला वजह मत मुझे डाले इस चीज के अंदर। अगर मैंने चची को नुकसान पहुंचाया होता तो मैं क्या यहाँ आती? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एक तो मैं तुम लोगों का दुख बांटने आई हूँ, ऊपर से बातें भी सुन रही हूँ। बोला था ना नहीं आना मुझे। सुनो, मुजरिम बना दिया अब इन लोगों ने मुझे ही। एक तो दुख बांटने आई, बातें कर रही मैंने करने का। तुम यहाँ? हाँ मैं ताज़ियत करने के लिए आया था। कोई जरूरत नहीं है, ये लोग इस काबिल ही नहीं कि इनकी ताज़ियत की जाए। चलो यहाँ से। अभी कम से कम आज के दिन तो ऐसे मत कहें, इतनी भी इंसानियत नहीं बची आपके अंदर। क्या इंसानियत दिखाऊं? तुम्हारे भी गिरे बांध को जब पड़ेंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। छोड़ो, चलते हैं। आप जाए, मैं घर आता हूँ बाद में। आप जाए, आप ही, मैं कह रहा हूँ आपसे। अब कहीं इसे भी उर्वा ने वो सब बता दिया तो हाथ से तो निकल ही चुका है मेरे। इसके बाद तो दुश्मन ही बन जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उमर तुम यहाँ क्यों आए हो? चाचा जान मैं बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितना शॉक्ड हूँ। चची जान का सुन के मुझे बहुत हमदर्दी। हमें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं आपके गम में शरीक होने आया हूँ चाचा जान। कोई जरूरत नहीं है हमारे गम में शरीक होने के लिए, बहुत लोग हैं। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे झूठे दुश्मन की हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। दफा जाए यहाँ से। चला जाए यहाँ से, चला जाए। राशिद अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। अगर कोई ताजियत के लिए आ गया है तो इट्स ओके। नहीं चाहिए इसकी ताजियत। तुम जाओ ना, जाओ। कितनी दफा कहा है, तुम सुन नहीं रहे हो? भाभी बस अब आपने बाहर नहीं जाना कहीं, आप आराम करें। ठीक हूँ, मैं सही हूँ। देखो रुआ बेटा, इस कंडीशन में तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। प्लीज अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, मत रो प्लीज। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त कितने दुख से गुजर रही हो। बस बेटा ये समझो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी अम्मी की जिंदगी इतनी ही लिखी थी।
देखो बेटा, तुम माँ बनने वाली हो, अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है तुम पर। तुम्हें आराम करना चाहिए प्लीज। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारी लापरवाही से बच्चे को कुछ हो गया तो। मॉम, मेरा मतलब है तुम्हें आराम करना चाहिए ना। प्लीज अपना ख्याल रखो उर्वा। देखो रो मत, सब सही हो जाएगा। ये लड़का यहाँ क्यों आया था? भाई बहुत ही ढीठ इंसान है। मैंने इसे कहा भी था कि चला जाए यहाँ से, मगर लगता है उसे अपनी इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तौबा है। खैर, मैंने उर्वा को कमरे में भेज दिया है। ये तो अच्छा किया तुमने। बच्चियों और राशिद के लिए बहुत बड़ा सामना है। अल्लाह सब्र दे उन्हें। आमीन। आपको पता है क्या? इस लड़की की बहन की वजह से मुमताज की डेथ हुई है। रियली? जी, सुनने में आ रहा है कि उसने धक्का दिया था मुमताज को। ओह, ये तो बहुत ही गलत हुआ था। ऑब्वियसली। तौबा। मतलब अजीब सा खानदान है। भाई क्यों खड़े हो? राशिद ने कहा है ना जाओ। मैं वो अब हमारे यहाँ फैमिली मेंबर्स हैं, तुम जाओ यहाँ से। आप कौन होते हैं मुझे निकालने वाले? मैं वो हूँ जिसकी बदौलत राशिद ने तुम्हें धक्के देकर बाहर नहीं निकाला है। मैं तुमसे बहस करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। हम लोग पहले ही बहुत अपसेट हैं। नहीं जाऊंगा मैं, जब तक मैं उर्वा से नहीं मिल लेता नहीं जाऊंगा मैं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अंबर ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो सोच मैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको अंकल ने जाने को कहा था, तुम गए क्यों नहीं? मैं उर्वा से मिलके जाऊंगा, मिलके जाऊंगा मैं उर्वा से। उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? उमर, चले जाओ यहाँ से। अब्बू, अब्बू जल्दी आए। सुनो, तुम दफा नहीं हुआ यहाँ से। एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं बात करूँ उससे। मैं क्यों तमाशा बना रहे हो यार? प्लीज चले जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों इनको अजियत दे रहे हो? फरहान भाई, मैं सिर्फ ताज़ियत करने आया। किस बात की ताज़ियत हो? तुम्हारी बहन ने मेरी अम्मी की जान ली है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लीना? क्या? आप ही ने? क्या कह रही हो तुम? जी अब्बू, और ये यहाँ पे हमसे हमदर्दी का ड्रामा करने आए हैं। मैंने क्या किया है लीना? क्या किया मैंने? और तुम आप ही को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो चच्ची की डेथ का? तुम निकलो यहाँ से उमर, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा नाम भी अम्मी के कातलों में शामिल कर दूंगी वरना। फरहान भाई, ये क्या कह रही है? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। गो। क्या वाकई है क्या अंबर तुम्हारी माँ की मौत की जिम्मेदार है? आप ही ने खुद देखा था, अंबर भाभी की वजह से अम्मी।
पाए ये दिल की लगी